जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टेप्स पर। दोस्तों मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग डिफाइन करने वाले हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, तो वो कौन सा पॉइंट्स है, चलते हम लोग उसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, बाकी वैसे पिछले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखे थे, जो कि अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाके देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हम लोग सबसे पहले जानने के लिए कि सम संख्या क्या होती है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट्स हम लोग डिफाइन करेंगे, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या, सम संख्या जिसको हम लोग इवेन नंबर बोलते हैं, इवेन नंबर। ठीक है दोस्तों, ये सम संख्या क्या होती है, वैसे हम लोग जानते होंगे सम संख्या, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सम संख्या है ना, वो संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए। ठीक है, आप लोग को पता होगा वो संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए। ठीक है, याद रहेगा, जो संख्या 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए, है ना। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, हम सिर्फ समझाना चाह रहे हैं क्योंकि उतना टाइम लग जाएगा। तो सम संख्या किसको कहेंगे, जो संख्या 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए। ठीक है, जैसे बोलते हैं क्या है ना, 2, 4, 6, 8, है ना, ये सब क्या है, ये सब सम संख्या है बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो सम संख्या समझ गए। अब हम लोग ये भी समझना है कि सम संख्या का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो सम संख्या को हम लोग 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि सम संख्या को, है ना, सम संख्या को है ना 2n के रूप में लिखा जा सकता है ना, 2n के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है। ठीक है, 2n के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ n क्या होगा, तो n जो है यहाँ पर इंटीजर होगा। जहाँ n क्या होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। समझ में आ रहा है, मतलब कोई पूर्णांक होगा। n क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा। समझ में आ गया। तो ध्यान में रखेंगे, सम संख्या किसको कहेंगे, वो संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए उसको सम संख्या कहेंगे। और सम संख्या जो होता है वो 2n के रूप का होता है। समझ में आ गया। अब बात करेंगे विषम संख्या के बारे में। ठीक है, विषम संख्या जिसको ओड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओड नंबर। समझ में आ रहा है। तो ओड नंबर क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान में रखेंगे, जो संख्या है ना 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगता है। जैसे बात करेंगे 1, 3, 5, है ना, 7, है ना, ये सब क्या है, ये सब विषम संख्या है। और ध्यान में रखेंगे बच्चों, और ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि विषम संख्या को हम लोग जो है 2n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस तरह से सम संख्या को 2n के फॉर्म में लिखते हैं, उसी तरीके से विषम संख्या को जो है 2n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके रूप में लिख सकते हैं। जहाँ n क्या होगा, n कोई इंटीजर पूर्णांक होगा। ठीक है, n क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा। समझ में आ रहा है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, विषम संख्या 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगता है, और विषम संख्या का जो फॉर्म होता है वो 2n+1 हम लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर n क्या होगा, कोई, है ना, कोई भी इंटीजर हो सकता है, मतलब कोई भी पूर्णांक हो सकता है। आप यहाँ पे रख के देखिएगा, कोई भी पूर्णांक तो क्या आएगा, ये विषम संख्या आएगा। क्या आएगा, ये विषम संख्या। 1 रखिएगा, देखिए 1 रखिएगा, 2, 1 2, 1 3 आ रहा है, तो विषम संख्या हो गया। और n की जगह 2 रखिए तो 2 4 1 5 विषम संख्या आ रहा है, तो ये विषम संख्या होगा। समझ में आ रहा है। अब बात करेंगे भाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, भाज्य संख्या, है ना, भाज्य संख्या। ठीक है, जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो दोस्तों कंपोजिट नंबर हम लोग ध्यान रखेंगे, है ना, 1 से बड़ी वह संख्या, हमेशा ध्यान रखना है 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ी वह संख्या जो 1 और अपने आप के अलावा दूसरे संख्या से भी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो जाए, ऐसे याद रखेंगे, है ना। 1 से बड़ी संख्या, है ना, 1 से क्या होना चाहिए, बड़ी संख्या। 1 से बड़ी वह संख्या जो, है ना, जो क्या हो, 1 और स्वयं, है ना, स्वयं, 1 और स्वयं। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, है ना, 1 और स्वयं, याद रखेंगे, 1 और स्वयं। ठीक है, के अलावा किसी अन्य संख्या से भी, है ना, संख्या से भी, है ना, विभाजित, है ना, हो।
दोस्तों ध्यान में रखेंगे कि भाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो एक से बड़ी वो संख्या जो क्या हो, एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी अगर वो विभाजित हो जाए तो क्या होगा, वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, मतलब भाज्य संख्या कहलाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर एग्जाम्पल का बात करेंगे है ना, एग्जाम्पल का अगर बात करते हैं तो जैसे बात करेंगे जैसे है ना, कंपोजिट नंबर आपको 4 से स्टार्ट ही होता है, ध्यान रखना है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 ही होता है, ध्यान में रखेंगे। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 ही होता है, तो 4 हो गया, 5 नहीं होगा क्योंकि 5 जो है अकेले एक और अपने आप से ही कट रहा है। जैसे 4 देख लीजिए, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, इसलिए कंपोजिट नंबर। जैसे बात करेंगे 5 नहीं 6 देखिए, 6 1 से भी भाग लेगा 6, मतलब कोई भी संख्या एक और अपने आप से तो कटता ही है, तो सही बात है, लेकिन उसके अलावा अगर दूसरे से भी कट जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। 6 देखिए 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। 6 ने हो गया, 7 8 भी होगा, ठीक है, क्यों 8 2 से भी कट रहा है, हाँ ना, 4 से भी कट रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। 8 हो गया, फिर 9 भी होगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि 9 देखिए 3 से भी कट रहा है कि नहीं, इसीलिए 9 हो गया, फिर 10 भी हो गया, है ना, इस तरह से ये सब ध्यान रखेंगे, समझ में आ रहा है। तो भाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो वे एक से बड़ी वे संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। और ध्यान में रखना है कि 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, ठीक है, 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, मतलब भाज्य संख्या में सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 ही होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब जो है ना कई बार कंपटीशन में पूछा चुका है, सब ध्यान रखना है, ठीक है, इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो चलते हम, अब हम लोग भाज्य संख्या समझ गए, अब अभाज्य संख्या को जानने के लिए, ठीक, तो इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों चलते अब हम लोग प्राइम नंबर को जानने के लिए, ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, है ना, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या समझ लिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों प्राइम नंबर क्या होता है ना, ध्यान में रखेंगे, एक से बड़ी वह संख्या जो केवल एक और अपने आप से ही कटे, मतलब एक और अपने आप से ही विभाजित हो, एक और स्वयं से, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक से बड़ी, है ना, वह संख्या, ठीक है, एक से बड़ी वह संख्या जो, है ना, जो केवल एक और स्वयं से ही क्या हो, विभाजित हो, है ना, विभाजित हो, समझ में आ रहा है। एक से बड़ी वह संख्या जो एक और अपने आप से ही विभाजित हो, समझ में आ रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, है ना, याद रखेंगे। जैसे बात करेंगे 2, ठीक है, 2 एक और अपने आप से ही विभाजित होगा, देख लीजिए, जैसे 2 में 1 से भी भाग लगेगा और 2 से, उसके अलावा किसी से नहीं लगेगा ना, समझ में आ रहा है, मतलब इसमें सिर्फ 1 और 2 से ही भाग लगने वाला है, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से बोलेंगे 3 में भी केवल, है ना, 1 और 3 से ही भाग लगेगा, इससे ज़्यादा से नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है। 1 3 4 होगा क्या, नहीं 4 नहीं होगा क्योंकि 4 में 2 से भी लग रहा है। 5 होगा कि, हाँ 5 भी हो जाएगा, क्यों कि 5 में 1 से और सिर्फ 5 से ही भाग लगेगा, इसके अलावा किसी से नहीं लगेगा दोस्तों, समझ में आ रहा है। जैसे 6 होगा क्या, नहीं 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, आपको दिखाना दिखा सकते हो, 6 नहीं होगा क्योंकि 1 से लग रहा है, ये 2 से भी लग रहा है, ये 3 से भी लग रहा है और 6 से तो लगेगा ही ना, 1 और 6 से लग रहा है, लेकिन उसके अलावा 2 और 3 से भी लग रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये नहीं होगा दोस्तों, ये नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये भी नहीं होगा। उसी तरीके से और 4 जैसे नहीं था, है ना, 6 7 फिर हो जाएगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि 7 देखिएगा 1 से और 7 से ही विभाजित हो रहा है, समझ में आ रहा है, इसीलिए 7 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये सब क्या है, ये सब अभाज्य संख्या है, याद रहेगा कि जो संख्या एक और स्वयं से क्या हो, विभाजित हो जाए, समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। एक चीज पॉइंट याद ध्यान रखना है कि 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या, 2 क्या है, 2 सबसे छोटा, सबसे, है ना, छोटा अभाज्य संख्या है, अभाज्य, है ना, संख्या है, समझ में आ रहा है। 2 क्या है, 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि 2, है ना, सम संख्या में सिर्फ यही एक संख्या है जो कि अभाज्य है दोस्तों, समझ में आ रहा है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि 2, है ना, सम संख्या में केवल 2 ही ऐसा संख्या है जो अभाज्य है, बाकी इसके अलावा कोई है ही नहीं,
समझ आ रहा है। तो केवल ये है ना 2 सम संख्या है, ये सम में केवल 2 ही ऐसा संख्या है जो अभाज्य है, इसके अलावा दूसरा कोई ऐसा सम संख्या है ही नहीं जो कि अभाज्य हो। समझ में आ रहा है, इस चीज़ को भी ध्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना कंपटीशन के लिए। ठीक, ध्यान में रहेगा। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसका, तो अभाज्य हो गया प्राइम नंबर। अब बात करेंगे स्वअभाज्य संख्या का, को प्राइम नंबर है ना, स्वअभाज्य संख्या। ठीक है, स्वअभाज्य संख्या जिसको को प्राइम नंबर कहते हैं, है ना, प्राइम है ना नंबर, समझ में आ रहा है, को प्राइम नंबर स्वअभाज्य संख्या है ना। स्वअभाज्य संख्या ये होता क्या है दोस्तों, तो ध्यान में रखना है कि है ना वह प्राकृतिक संख्या जिसका मौसा 1 हो। ठीक है, वह प्राकृतिक संख्या जिसका मौसा 1 हो। दोस्तों इसको ध्यान में रखना है, जितने भी कोई भी अगर 2 प्राकृतिक संख्या का मौसा 1 आए तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, स्वअभाज्य संख्या है ना, जिसका मौसा 1 आए। याद रखना है मौसा कितना होना चाहिए, मौसा 1 होना चाहिए। मौसा क्या होना चाहिए, 1। तब वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो स्वअभाज्य संख्या कहलाएगा। समझ में आ रहा है, मौसा कितना आना चाहिए, 1, मौसा 1 आना चाहिए। लेकिन प्राकृत संख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्राकृत है ना, प्राकृत संख्या होना चाहिए और मौसा 1 होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा, वो स्वअभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे दोस्तों बात करेंगे, जैसे बोलेंगे कि 2 और 3 ये क्या है, स्वअभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर बात करेंगे क्योंकि इसका मौसा क्या आएगा, इसका HCF क्या आएगा, इसका HCF 1 ना आएगा, 2 और 3 का HCF 1 ही आएगा। ठीक है, उसी तरीके से और हम बात करेंगे, जैसे बोलेंगे 2 और 5। ठीक है, 2 5 ये भी क्या है, ये भी आपको स्वअभाज्य संख्या होगा, क्योंकि इसका HCF क्या आया, HCF बराबर 1, इसका HCF क्या आएगा, 1। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से अगर बात करेंगे जैसे 6 और बात करेंगे 6 और 11 ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका भी मौसा क्या आएगा, 1 ही आएगा 6 11 का, है ना। इस तरह से बहुत सारे आपको संख्या मिल जाएगा जो कि जिसका मौसा हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ध्यान रखना है, जिसका मौसा 1 हो, है ना, प्राकृतिक संख्या में जिसका मौसा 1 हो वो क्या कहलाएगा, वो स्वअभाज्य संख्या कहलाएगा, जिसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब बात करेंगे ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर किसको, तो ट्विन प्राइम नंबर जिसको जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों याद रहेगा, अब बात करेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या का, किसका, तो जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको खत्म कर लेते हैं, है ना, जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या जिसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर समझ में आ रहा है। जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसको जब 2 अभाज्य संख्या का अंतर 2 हो, ठीक है, तो उसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। दोस्तों हम लोग को ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब 2 अभाज्य संख्या का अंतर अगर 2 आए तो वहाँ पर हम लोग कहेंगे कि वो जुड़वा अभाज्य संख्या है। वो क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। जैसे आप बात करेंगे कि जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। अब इस दोनों का अंतर निकालिएगा तो इसका अंतर क्या आएगा, इसका अंतर कितना होगा दोस्तों, इसका अंतर 2 आएगा, है ना, इसका अंतर 2 आएगा। अगर इसका अंतर 2 आ रहा है तो क्या कहेंगे, ये क्या है, ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। क्या दोस्तों, जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे बात करेंगे 7 नहीं 11 13 का, ऐसे देखिए 5 7 भी कह सकते हो। देखिए 5 7, यहाँ पे अगर 5 7 का बात करते हैं, दिख नहीं रहा आप लोगों को, ठीक है, तो क्या करते हैं, थोड़ा हम यहाँ पर मिटाते हैं, ठीक है, थोड़ा जगह कमी है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है आप लोगों को, यहाँ पर लिखा देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा आपको समझा देंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है हम लोगों को क्या दोस्तों, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होना चाहिए, तो 2 अभाज्य संख्या का अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे 2 3 हो गया, जैसे 5 और
7, ये भी क्या होगा, ये भी दोस्तों जुड़वा आभाज्य संख्या होगा, ये भी क्या होगा, जुड़वा आभाज्य संख्या होगा। उसी तरीके से जैसे बोलेंगे 11 13, ठीक है, ये क्या है, ये भी जुड़वा आभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका भी अंतर क्या है, 2 है, इसका भी अंतर 11 2 13 ना, अंतर 2 आ रहा है। तो ध्यान में रखेंगे जितने भी आभाज्य संख्या का अंतर अगर 2 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो जुड़वा आभाज्य संख्या होगा, उसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ काम करेंगे इस पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।